A very good morning to all of you, my dear children. I welcome all of you in your online classes. I hope all of you are fine and keeping best care of yourselves. Eat good food, children, especially which is having vitamin C in that, so your immunity will boost and you will not be affected with coronavirus. Okay, so today is 8th June, that is Tuesday, and you all are having a GK class. So in this class, children, we will study page number 18 and 19. So first of all, we will study page number 18. So the name of this page is Parts of a Computer. Parts of a computer. You have studied so many parts in the in computer also. So here also some clues are given. Read the details and write the names of parts of a computer with the help of given clues. Some clues are given here and we have to read these clues, and then according to that we have to write these names in the box. Okay, so let's start. Number 1. I am used for running audio, video और कंप्यूटर प्रोग्राम CDs. ओके, मेरा यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में ऑडियो चलाने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए, वीडियोस चलाने के लिए, और कंप्यूटर प्रोग्राम कोई है तो चलाने के लिए. इसको बोलते हैं CD रोम, जिसमें CD लगाकर चलाई जाती है. यू मस्ट हैव सीन इन स्कूल्स इन कंप्यूटर्स कि वहाँ पे CPU में ये लगा होता है. ठीक है, जैसे ही आप बटन दबा के उसको ऑन करो वो बाहर ऐसे ही निकल के आता है, एंड इन दैट वी आर पुटिंग द CDs एंड देन ओपनिंग द CDs. तो दिस इज कॉल्ड CD रोम. Okay, second one. I am the main board containing all the circuits which help to run the computer. Okay, मैं मेन बोर्ड हूँ जिसमें सारे सर्किट, सारी चीज़ें कंप्यूटर की लगी होती हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर चलता है, रन करता है. दिस इज़ कॉल्ड मदर बोर्ड. दिस इज़ कॉल्ड मदर बोर्ड. ये CPU में होता है, एक तरह का बोर्ड होता है. इसके अंदर बहुत सारे सर्किट और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी रहती हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर चलता है. Okay, in the bigger classes you will get to know what are circuits. Okay, तो उनकी वजह से कंप्यूटर चलता है. This board is called mother board. Children, these pictures will not come in the exam, so please read the given clues and by that only you have to give the answers. Okay, so number 3. I connect one computer to another through a telephone line. मैं एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट करती हूँ एक टेलीफोन लाइन के ज़रिए. दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इट इज़ कॉल्ड मॉडेम. ओके, ये एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन के ज़रिए कनेक्ट करती है. दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. दिस इज़ कॉल्ड मॉडेम. ओके, नाउ नंबर 4. I am an external device containing data, songs, movies and videos. ये सभी ने देखा, हम सब ने, we must have seen that this is the external device. It is called CD. ओके, इसको CD बोलते हैं. इसमें डेटा, बहुत सारी चीज़ें, सॉन्ग्स, मूवीज़, वीडियो, एवरीथिंग वी कैन स्टोर. ओके, सो वी मस्ट हैव सीन दिस so many times. This is called CD. Then number 5. I am the power unit with backup. I provide continuous power supply to the computer when normal power supply is cut. Okay, आप लोगों ने स्कूल में कंप्यूटर में देखा है ना, CPU के पास बगल में ये UPS भी लगा होता है. जैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है ना, लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से लाइट आती है, वैसे ही ये कंप्यूटर का इन्वर्टर होता है. दिस इज़ कॉल्ड UPS. ओके, जब ये लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए ऑन रखता है ताकि हम जो चीज़ें कंप्यूटर में कर रहे हैं उसको सेव कर पाएँ. नहीं तो वो चली जाएंगी तो सेव नहीं कर पाएंगे. सो इफ़ एनी इंपॉर्टेंट थिंग वी आर डूइंग इन द कंप्यूटर वी कैन सेव इट. ओके, सो इट इज़ गिविंग द कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द पावर सप्लाई इज़ कट ऑफ. जब लाइट नहीं आती है तो इट इज़ गिविंग इलेक्ट्रिसिटी टू कंप्यूटर. ओके, फॉर सम टाइम. देन नंबर 6. I am an internal device storing data and different programs. ओके, कंप्यूटर के अंदर एक ये डिवाइस लगी होती है. दिस इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क. दिस इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क, जिसके अंदर कंप्यूटर की सारी चीज़ें, डेटा, प्रोग्राम, सब कुछ स्टोर रहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क. सभी में होती है ये. नंबर 7. देन I am an external device used for storing data and transferring information from one computer to another. This is pen drive. सबने देखा है ये.
Okay, so many times we have seen this pen drive. This is an external device. बाहरी, external मतलब जो बाहर से यूज़ की जाती है, कंप्यूटर के अंदर नहीं लगी होती. Okay, so this is an external device and this is used for storing data. बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने के काम आती है. एंड वी कैन ट्रांसफ़र ऑल्सो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. एक कंप्यूटर में लगा के चीज़ें ले सकते हैं और उसके बाद दूसरे कंप्यूटर या लैपटॉप में इसको लगा के चीज़ों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी ले जा सकते हैं. ठीक है. Then now come to the next page. I hope you understood that page. If not understood, children, please ask me in the Google Classroom. Okay, now next page. The name of this page is our internal organs. हमारे शरीर के अंदर के organs, अंग जो हैं वो. Okay. The various parts of human body work together for its proper functioning. हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स एक साथ मिलके काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे से चल पाए. So, following are the pictures of some internal organs of human body. Read their details and write their names with the help of given clues. ये जो details हैं उन्हें हमें पढ़ना है again and we have to write the organs names. Okay, so let's start from 1. It is inside our head. It controls every function which the body does. Okay, ये हमारे सर के अंदर होता है और सर के अंदर के हमारे मतलब बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं सबको कंट्रोल करता है. दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन. ओके, दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन. आप सबको पता है ये ब्रेन है, यही हमें कंट्रोल करता है सारी चीज़ों में. ये ऐसे दिखता है. ठीक है, ठीक है. तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन. देन नंबर 2, दे आर 2 in number and help in breathing. ठीक है, ये 2 होते हैं नंबर में और सांस लेने में मदद करते हैं. दे आर लंग्स. फेफड़े जिन्हें बोलते हैं, दे आर लंग्स. दे आर लुकिंग लाइक दिस ओनली. ओके, दे आर 2 like a 2 air bags. एयर बैग्स की तरह होते हैं. दे आर लंग्स. इसीलिए उसमें एस लगा है लास्ट में क्योंकि वो 2 होते हैं, एक से ज़्यादा. देन थर्ड, the most important organ of the body beats day and night. It pumps and circulate blood to different parts of the body. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये बॉडी का, है ना. और दिन रात ये धड़कता रहता है और ब्लड को पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स में भेजता है. दिस इज़ कॉल्ड हार्ट. ओके, हार्ट इज़ आवर हार्ट इज़ लुकिंग लाइक दिस ओनली. दिस इज़ कॉल्ड हार्ट. ओके, ये जो डिटेल्स हैं दैट यू हैव टू लर्न. Now number 4, this organ produces a liquid in the body which helps in digestion. It is the largest internal organ. ये जो organ है body का वो खाना खाने के लिए लिक्विड एक प्रोड्यूस करता है, लिक्विड निकालता है जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है, खाना पच जाता है. दिस इज़ कॉल्ड लीवर. दिस इज़ कॉल्ड लिवर. ओके, सो आवर लिवर इज़ लुकिंग लाइक दिस ओनली. ठीक, कभी कभी हमें खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है ना, तो कभी कभी इस लीवर में प्रॉब्लम आता है. इस वजह से जो लोग ज़्यादा बाहर का जंक फूड, पिज़्ज़ा, चाउमीन ये सब खाते हैं उनका लीवर अफेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. ओके, सो नंबर 5, दिस ऑर्गन स्टोर्स फूड इन द बॉडी. द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन इज़ डन हियर. ये जो ऑर्गन है इसके अंदर खाना स्टोर होके रहता है बॉडी का. ठीक है, और डाइजेशन का साइंस में आप लोग पढ़ोगे आगे. डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचने का जो मेन काम है यहीं से शुरू होता है सबसे पहले. तो दिस इज़ स्टमक, पेट. दिस इज़ कॉल्ड स्टमक, हमारा पेट. देन नेक्स्ट, द बीन शेप्ड ऑर्गन फिल्टर्स आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड. ये बीन मतलब राजमे की तरह का, राजमे को बीन कहते हैं, राजमे की तरह का शेप का ऑर्गन होता है और ये ब्लड से सारी गंदगी को निकाल के टॉयलेट के थ्रू बाहर कर देता है. दिस इज़ कॉल्ड किडनी. दिस इज़ कॉल्ड किडनी. ओके, so children, this was the explanation of these 2 pages. I hope you all have understood this explanation. If not understood, children, ask me in the Google Classroom or you can ask me in the comment box of YouTube itself. We'll meet again in the next class, children. Till then, you take care and take care of your family members also. Eat good food which is having vitamin C, so your immunity will boost and you will not be affected with coronavirus. Okay, take care, children. We'll meet again. Thank you.